सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रेरणादायी व आध्यात्मिक कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है रिश्ते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मौत खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था संगालचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बै बै करने लगा और उसके मुंह में से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। शिष्य तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो, जाने दो, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो इस बात को। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। तब नारद जी कहने लगे, इस दुकान पर जो नाम लिखा है संगालचंद सेठ, वह संगालचंद सेठ स्वयं ये बकरा होकर आया है। यह दुकानदार संगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मौत खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई भी दुकान पर नहीं गया, क्योंकि ये क्यों गया कमबख्त। इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए संगालचंद सेठ ने इतना धन कमाया था, वही बेटा मौत के 4 दाने भी नहीं खाने देता, और गलती से खा भी लिए हैं तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है, और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, कोई भी रिश्ता। अपने पाप और पुण्य का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, सहस्त्र समाहार सहस्त्र हस्त समकिर, अर्थात सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। राधे राधे।